जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं इस समय आपको मॉडल स्पीड टेस्ट 03 करवा रहा हूं, जिसमें मैंने कई प्रश्नों को करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाइएगा और संबंधित यशस्वी हो, श्रेष्ठा हो या नवोदय विद्यालय हो, अटल आवासीय विद्यालय हो, तो उनके आप वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और एकदम फ्री तैयारी मेरे चैनल पे कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसलिए सब कुछ मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री है बच्चों। ठीक है। और ये देखिए मॉडल स्पीड टेस्ट पेपर जो तैयार किया गया है संतोष कुमार खरे सर द्वारा, संजीव बंसल द्वारा, शैलेंद्र संसद द्वारा तथा अशोक कुमार द्वारा और श्याम प्रकाश सर द्वारा। तो आइए आज के प्रश्नों को हम लोग आगे देखते हैं। एक और रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ दिक्कत होती है तो आप YouTube पर कमेंट कीजिएगा, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो। इससे फायदा ये होगा कि मैं उसके उत्तर जरूर देता हूं और सभी बच्चे आपके प्रश्नों के उत्तर को जान भी जाएंगे कि अगर उनकी वही समस्या रहेगी तब। और मैं व्हाट्सएप पे बच्चों बहुत कम लिख पाता हूँ। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों को देखना स्टार्ट करें। प्रश्न नंबर 66 से क्वेश्चन देखिए 66 आपके सामने है। आप हमेशा बच्चों अपने पहले मेरे बताने के पहले ऑप्शन अपना खुद का चुन लीजिएगा, इसके बाद मेरे आंसर को सुनिएगा। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? ध्यान दीजिएगा, नहीं। जब भी नहीं आए तो हम विशेष सतर्क हो जाएंगे बच्चों। यहाँ देखिए एक और आपका उत्तर तैयार हो रहा है। एलपीजी का फुल फॉर्म ये है, इंग्लिश में कहे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अब आइए आज के प्रश्न पे आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए पकाने से पहले दाल को कुछ समय तक के लिए भिगाना। हाँ, जल्दी भिगाएंगे तो जल्दी पकेगा, तो एलपीजी बचेगी, संरक्षित होगी। फिर है प्रेशर कुकर में खाना पकाना। हाँ भाई, प्रेशर कुकर तो जल्दी खाना पकाता ही, तो इससे भी संरक्षित होगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना। अगर देखिए सब्जी मान लीजिए इतनी बड़ी सब्जी है, ठीक है, अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं तो ये कुकर में या किसी भी चीज़ में ये जल्दी पक जाएगी। अगर यही बड़ी सब्जी रहेगी तो ये पकेगी लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, तो संरक्षण नहीं होगा। फिर देखिए ये चौथा पॉइंट है, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। देखिए कोई भी बर्तन खुला रहेगा, प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी खाना बन जाता है? उसके पीछे यही कारण है कि इसमें प्रेशर ज़्यादा बनता है तो खाना जल्दी पक जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसका। खुली कढ़ाई में क्या है कि ईंधन, ये जो हीट है ऊपर निकलते जाती है, तो ये इसके हीट का नुकसान होता है। इस वजह से इसका ऑप्शन जो है चौथे में संरक्षित नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। तो हमेशा सोचा कीजिए कि क्यों ये कारण होना चाहिए, तो आपको स्पष्ट उसका आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए फोर्ट ग्लास्टर अवस्थित है, तो ये बच्चों पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अब देखिए जीके टाइप प्रश्न है ये। 68 है, मानसूनी वनों में बहुतायत में निम्नलिखित समूह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो भाई मानसूनी जो वन है किताबों में दिया हुआ है। मानसूनी में देखिए आपका मध्य प्रदेश वाला आ गया, आपका उत्तर प्रदेश के राज्य आ गए, ये सब मानसून वाले हैं। ठीक है, जो कि वन इस पर निर्भर करते हैं। तो इसमें देखिए बबूल है, नागफनी है, झरबेरी है, तो ये मानसूनी वन में ये बहुतायत की संख्या में पाए जाते हैं। अब ये देखिए इसके बाद 69, नदियों में उन पर बने बांध में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए ये जोड़े वाले प्रश्न अक्सर आते हैं कि किस नदी पे कौन सा बना है। ये देखिए जो 69 है इसका पहला ही ऑप्शन बच्चों गलत है। हीराकुंड जो डैम है, ठीक है, बांध है, वो आपका महानदी पे बना है। ठीक है, महानदी पर बना है। और ये कहाँ पर है, ये बांध कहाँ है? तो ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा वाला है गंगरैल, ये महानदी पे ये भी बना हुआ है। गांधी सागर बांध ये आपका चंबल नदी पे बना हुआ है। कृष्णा राजा सागर जो है बांध, ये जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि इसके अधिकतर मंत्री जो हैं यहीं से सेलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, और ये इसी में आकर ये लोग जवाब उत्तर प्रश्न वगैरह भी देते हैं, अक्सर इसी में बैठते हैं, तो इसी के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन 71 है, भारत के संविधान के किस भाग में आपात उपबंध दिए गए हैं? आपात उपबंध कभी इंग्लिश में भी आ सकता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इमरजेंसी। इमरजेंसी एक बार इंदिरा गांधी जी के समय लगी थी देश में हमारे, और कभी भी कोई स्थिति, कोई आक्रमण कर देता है तो तब भी ये इमरजेंसी लगती है, और कई तरह की इमरजेंसी होती है, तो इसका कुछ और वीडियो मैं बना दूंगा बाद में। तो ये बच्चों आपात उपबंध जो है भाग 18 में दिया गया है। ठीक है, अब आइए 71 का आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ये देखिए, ये एक स्थिति है जो मैंने बताया था कि आपातकाल लगता है। ठीक है, तो ये पूरा अधिकार, इसमें ध्यान रखिएगा, पूरा अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के पास है इमरजेंसी लगाने का। एक वित्तीय इमरजेंसी भी होती है, ठीक है, तो उसकी अलग स्थिति बनती है। अब आइए इसमें क्या करना है, हमें जोड़ा मिलाना है। ठीक है, तो हम जोड़ा मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। इसमें देखिए अनुच्छेद दिए हुए हैं, किस अनुच्छेद में, देखिए इसमें जिक्र हो गया है कि मैं बताने जा ही रहा था, तो इसमें जिक्र भी हो गया है। अनुच्छेद 32 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अलग से याद कीजिएगा। ठीक है, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई भी अगर गड़बड़ी है संविधान में, कोई नियम में, तो इसी के जरिए उपचार होता है। उपचार मतलब दवा दी जाती है, ठीक किया जाता है, मतलब उसको जो अधिकार है, गलत कानून बन गए उनको ठीक किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद देखिए 356, अभी मैं बताया था कि राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो किस, ये जो ताकत इनको राष्ट्रपति को मिलती है किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, हमारा जो संविधान है वो लिखित है, आपको पता है, तो उसी में ये कानून दिए गए हैं। और कानून को पॉइंट वाइज ऐसे समझिए कि अनुच्छेद के तहत ये पावर दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग लोगों को, हम लोगों को भी अधिकार दिए गए हैं जो मौलिक अधिकार है हमारे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद आप सिंपली समझ जाइए, ये पॉइंट है जब अधिकार नंबर 1, अधिकार नंबर 2, इस तरह से आप समझ के चलिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन होता है। और आपका ये अनुच्छेद 360 ये जो है वित्तीय आपात के तहत लगाया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में 352 लगाया जाता है। और 356 जो है राज्यों में जो स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो ये राज्यों पे लगाया जाता है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर 352 लगाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब पॉइंट्स आपको। अलग से इसको जरूर सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं अभी आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इसमें है आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं? अब देखिए इमरजेंसी की जो सिचुएशन है कहीं से कहीं हमें सीखने को मिलता है, तो हमने ये जो है जो लिया गया है आपात उपबंध इमरजेंसी, हमने ली है जर्मनी से बच्चों। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 है आपके सामने। इसमें है विधानसभा के सदस्यता के लिए योग्यता है। तो कोई भी देखिए अगर विधानसभा है, लोकसभा है, उसकी सदस्यता के नियम हैं। ठीक है, ये टॉपिक अलग से पढ़ाए जा सकते हैं, समय मिलने पे पढ़ाया जाएगा। तो इसका है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता लोकसभा या राज्यसभा या जिसके लिए भी है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने। इसमें कह रहा है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए जब भी आपातकाल आ जाएगा, इमरजेंसी आ जाएगी, कोई खराब सिचुएशन आ जाएगी, भाई चुनाव तो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चुनाव नहीं हो पाएंगे तो उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। जनरली क्या होता है, लोकसभा का कितना कार्यकाल होता है, विधानसभा का 5 वर्ष। इमरजेंसी के सिचुएशन में, आपातकाल में, उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। आगे के प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।